मार्केट में डिमांड जब ही क्रिएट होती है जब वहां पे आलू कम पहुंचे, और फिलहाल व्यापारी के पास एक्स्ट्रा आलू था तो वो तो पहुंचाना पड़ेगा। तो इस वजह से दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही है। आप देख रहे हो दिल्ली में लगभग 130 140 गाड़ी पहुंच रही है और उनमें से 40-50 गाड़ी बैलेंस रह रही है। तो ये भी कहां से आलू आ रहा है? जब इतनी बिक्री अब नहीं हो रही है तो आलू कहां से आ रहा है? अब देखिए, टाइम के हिसाब से व्यापारियों को तो मंडी में पहुंचाना पड़ेगा, चाहे उनको लॉस हो चाहे फायदा हो, ये तो सीधी बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़, रियल फार्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हसन के बारे में भी काफी जानकारी जो हमने इकट्ठा की है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और सबसे पहले मैं दोस्तों ये अपील करना चाहूंगा कि अभी फिलहाल जितने भी सोशल मीडिया पे लोग किसानों के भले की सोच रहे हैं, उनको किसानों को एक बात जरूर बता के चलनी चाहिए, क्योंकि अभी जो मार्केट डाउन हुआ था इसके कुछ ना कुछ कारण जरूर हैं, और अगर मार्केट बढ़ता है उसके भी कुछ ना कुछ कारण जरूर होते हैं। तो कारण भी बता के जरूर चलना चाहिए किसान भाइयों को, क्योंकि जब तक उनके लिए ये कारण का पता नहीं चलेगा तो उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा, उससे वो गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो इस वजह से दोस्तों ये कारण जानना जरूरी है और किसानों को बताना भी जरूरी है। और मेरा मानना ये है कि आज मैं इस वीडियो में कुछ कारण के बारे में भी बताऊंगा कि क्या क्या कारण रहे जो मार्केट डाउन देखा गया है या मार्केट डाउन है। तो जब मैं कुछ कारण बताऊंगा, काफी लोग और कारण बताएंगे, और दिमाग सब लोगों का अलग अलग होता है, तो हो सकता है हमारे किसान भाइयों के मार्केट गिरने के कुछ ज्यादा कारण पता चल जाएं। तो इस वजह से दोस्तों मैं इस अपील करना चाहूंगा कि काफी लोगों को इसका बारे में भी लोगों को बता के साथ में चलना चाहिए। और कुछ बातें जो बता रहे हैं वो बात तो अलग है, लेकिन इसके बारे में बताना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। काफी अच्छी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, और साथ में दोस्तों मैं आज के भाव के बारे में बताऊंगा, क्योंकि भाव में तेजी कम देखी जा रही है, यानी तेजी का तो ये मान लीजिए देखी ही नहीं जा रही है फिलहाल। या तो रेट स्थिर बने हुए हैं या फिर रेट में डाउन ही देखा जा रहा है जो पहले की अपेक्षा चल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इसके बारे में हम पूरी जानकारी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कारण के बारे में जानेंगे कि अभी जो मार्केट है इसका क्या कारण है, फिर हसन के बारे में जानेंगे, फिर रेट के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस समय जो मार्केट डाउन देखा जा रहा है इसका मुख्य 2-3 कारण तो हमें जो नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों अपने कोल्डो में आपने देखा होगा कि जब आप आज से 10 दिन पहले जब भी आलू बेचते थे तो आपको लगभग 2-4 दिन बाद कॉल आ ही जाती थी कि आपका आलू निकल रहा है, अपने कोल्ड में आइए और तोल करवा लीजिए। तो ये हम पे खबर आती थी। लेकिन आज की स्थिति में ये देख रहा हूं कि मुझे कम से कम 10 दिन से आज तक कॉल नहीं आ रही है, या किसी लोगों को कॉल तक नहीं आ रही है कि अपना आलू तुलवा लीजिए या तोल हो रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों व्यापारी ने जो माल खरीदा था पहले, जो अच्छे रेट में खरीदा है, वो एक साथ मार्केट डाउन होने की वजह से उनको भी काफी ज्यादा लॉस है। तो वो लॉस होने के कारण वो भी सोच रहे हैं कि थोड़ा बढ़ जाए तभी मैं इन आलूओं को निकालूं। इस वजह से वो भी देरी कर रहे हैं हमारा माल मतलब निकालने में। ठीक है, टाइम होने के आधार पर तो उन्हें पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन वो भी थोड़ी डिले कर रहे हैं क्योंकि उनको भी अभी फिलहाल लॉस चल रहा है, मेरा तो ये मानना है। और फिलहाल उनको ये घाटा, ये जो प्रॉब्लम होने की वजह से भी वो अपने जो हमारे जो आलू है उसको कम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या सस्ते दाम में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों दूसरा कारण ये है कि एक साथ मार्केट में जो डिमांड है, डिमांड की गिरावट भी देखी जा रही है। जो डिमांड की गिरावट कम हो जाती है तो मार्केट ऑटोमेटिक क्रैश होने की संभावना रहती है। अब दोस्तों ये तो रहे अपने एरिया की बात, लेकिन जो हसन का जो रूमर उड़ रहा है दोस्तों, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में आज हम बताएंगे। वैसे दोस्तों सच बात तो ये है कि हसन में फसल तो कम लगी हुई है, उसके बाद भी वहां पे अभी भी बारिश पड़ रही है। चिकमंगलुरु, हसन और ये तुम्हारे बेंगलोर तक काफी अच्छी बारिश पड़ रही है। अब दोस्तों वहां पे एक चीज निकल के ये आ रही है कि जो हसन में वेफर के लिए भी जो आलू लगा था उसमें भी दोस्तों थोड़ी क्वालिटी डाउन होने की संभावना की वजह से वो फेल हो सकता है, जिससे वो खाने में भी जा सकता है। तो अब दोस्तों इसके बारे में एक चीज और है कि हसन में क्या है कि जहां पे बारिश ज्यादा पड़ रही है या आलू की जो मिट्टी है वो थोड़ी उस पर चिपक गई है, तो इसकी वजह से उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो रही है। तो हसन की जब मंडी में आलू जा रहा है तो उसमें 2 प्रॉब्लम आ रही है। पहली प्रॉब्लम, कुछ हसन का आलू दोस्तों बिक रहा है 1200 से लेकर 1800 रुपए क्विंटल, लेकिन कुछ जो बढ़िया क्वालिटी का आलू जो सूखा निकल के जा रहा है उसका रेट है दोस्तों लगभग 2000 से 2400 रुपए क्विंटल या 2500 रुपए क्विंटल। तो ये जो थोड़ा क्वालिटी गिरने की वजह से रेट डाउन जो हुआ है वहां पे हसन के आलू का, वो हो सकता है कि हमारे आलू को भी क्रैश कर रहा हो। तो ये भी कारण होते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि कहीं पे भी अगर जो दागी आलू था, फिलहाल शुरू में आपने देखा होगा जो दागी आलू था उसकी वजह से मार्केट डाउन चल रहा था शुरू में, क्योंकि दागी आलू जहां पहुंच जाता था तो लोग को वो सस्ता मिल रहा तो लोग उसे खरीद रहे थे। अच्छे आलू की जो मार्केट थी उसको वो डाउन कर रहा था। तो यही कारण है कि शायद हो सकता है हसन का भी जो आलू है थोड़ा बहुत जहां जहां मंडी में पहुंच रहा है साउथ की, वहां पे वो थोड़ा डिफेक्ट कर रहा है या कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर कर रहा है। तो इसी हिसाब से दोस्तों आज के भाव के बारे में मैं बताऊंगा। तो फिलहाल तो दोस्तों मुझको ये 2 कारण तो ये नजर आ रहे हैं, जो हसन का आलू है उसमें थोड़ी क्वालिटी कुछ कुछ जगह डैमेज होने का जो आलू वहां पे जा रहा है, इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम आ रही है। तो ये दोस्तों मुझे तो एक देखा जा रहा है। दूसरा ये देखा जा रहा है कि व्यापारियों को थोड़ा कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इस समय। इस वजह से बाहर की जो डिमांड है वो ना होने के कारण
तो वो सस्ता माल खरीद रहे हैं, क्योंकि उनका जो पहले का आलू है वो भी निकल रहा है। अब इसका कारण मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि दोस्तों इस समय जो व्यापारी लोग हैं, मैंने कोल्ड में ये देखा है कि आलू की बोली तो लग रही है कम, या आलू बिक ही नहीं रहा है इस समय बोली पे, लेकिन उसके बावजूद भी कोल्ड में से 1 से 2 गाड़ी डेली लोड हो रही है, 2 गाड़ी डेली लोड हो रही है। ऐसे भी मैंने कोल्ड में देखा है। जब इतनी बिक्री नहीं हो रही है तो गाड़ी लोड क्यों हो रही है? तो दोस्तों इसका सीधा सिद्धांत ये है कि जो व्यापारियों के पास आलू है वो उसको निकालने की कोशिश ही कर रहे हैं, क्योंकि अब तो उन्हें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से कितना वो वेट कर सकते हैं, तो ये भी देखना जरूरी है। तो दोस्तों ये 2-4 जो कारण हैं इनके बारे में हमने जो आपको बताया, तो थोड़ा यही है इसमें कि फिलहाल जो मार्केट है, मार्केट में डाउन है, व्यापारियों के लिए प्रॉब्लम भी हो रही है, इस वजह से वो भी आपके आलू को अच्छी रेट में नहीं खरीद पा रहे हैं। और जैसे ही दोस्तों उनका जो पुराना स्टॉक है वो पूरी तरह मतलब बैलेंस में आ जाएगा, हो सकता है मार्केट में फिर वो अपने हिसाब से आलू को भेजेंगे, जिससे मार्केट में उछाल आ सकता है। लेकिन ये सारी बातें दोस्तों भविष्य की बातें हैं। उछाल आएगा कब आएगा, कुछ लोगों को लगता है कि अगले हफ्ते में आएगा, कुछ को लगता है अभी 10 दिन रुकिए, कुछ लोगों को लगता है कि त्योहार है, लेकिन वो तो आगे की बात है। लेकिन हमें पीछे का जो मार्केट था ये कैसे डाउन हुआ था इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब दोस्तों हसन के बारे में भी देखना जब है, जब कितनी फसल डैमेज होती है, क्या होता है, क्योंकि वहां पे भी हमारे किसान है, हमें तो किसान के भले की सोचनी है, हम भी खुद चाह रहे हैं कि वहां के किसान का अच्छा ही रहे, जिससे उनको अच्छा पैसा मिले। जब हसन का आलू तेज बिकेगा हमारा भी आलू तेज बिकेगा, सीधी बात है। जब आगरा तेज बिकेगा तो तुम्हारे सासनी हाथरस भी तेज बिकेगा, फिर अलीगढ़ भी तेज बिकेगा, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो चलिए दोस्तों ये तो रहे आज के थोड़े रूमर या जो मतलब प्रॉब्लम फेस हुई है लोगों को इसके बारे में, क्योंकि मार्केट में डिमांड जब ही क्रिएट होती है जब वहां पे आलू कम पहुंचे, और फिलहाल व्यापारी के पास एक्स्ट्रा आलू था तो वो तो पहुंचाना पड़ेगा। तो इस वजह से दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही है। आप देख रहे हो दिल्ली में लगभग 130 140 गाड़ी पहुंच रही है, और उनमें से 40-50 गाड़ी बैलेंस रह रही है। तो ये भी कहां से आलू आ रहा है? जब इतनी बिक्री अब नहीं हो रही है तो आलू कहां से आ रहा है? अब देखिए टाइम के हिसाब से व्यापारियों को तो मंडी में पहुंचाना पड़ेगा, चाहे उनको लॉस हो चाहे फायदा हो, ये तो सीधी बात है। तो दोस्तों ये तो अभी चलता रहेगा। तो अब जानते हैं आज के आलू के भाव, कहां रहे तेजी, कहां रहा है मंदा, और कहां रहे स्थिर रेट। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने ही गढ़ के बारे में, बात कर लेते हैं सासनी और अलीगढ़ के बारे में। तो सासनी में सूर्य आलू का मैं रेट की बात करूं तो 800 से लेकर 950 रुपए पैकेट, और T7 की बात करूं तो 800 से लेकर 920 रुपए पैकेट, और LR की बात करूं तो 800 से लेकर 900 रुपए पैकेट, और चिप्सोना की बात करूं दोस्तों तो 750 से लेकर 900 रुपए पैकेट, और जो कि चिप्सोना 950 था वो आज 900 भी बिक रहा है, फिर भी बहुत अच्छी है। 37 की बात करूं तो दोस्तों 650 से लेके 820 रुपए पैकेट। 650 दोस्तों इसलिए बता रहा हूं कि आलू की हर क्वालिटी के आधार पर रेट तय होते हैं। तो GL आलू एक होता दोस्तों लंबी चाल का, उसकी अगर रेट की बात करें तो 750 से लेके 950 रुपए यानी 870 रुपए पैकेट, और ख्याति यानी हाईब्रिड आलू बिक रहा है 600 से लेके 750 रुपए पैकेट। अब दोस्तों अलीगढ़ की बात कर लेता हूं। अलीगढ़ में दोस्तों 700 से लेके 800 रुपए पैकेट है, जो जहां पे 50 रुपए की गिरावट देखी जा रही है। और प्रयागराज मंडी की बात करें तो दोस्तों वहां पे G4 आलू बिक रहा है 17 से 19 रुपए किलो, और T7 बिक रहा है 15 से 17 रुपए किलो, और 37 बिक रहा है 13 से 16 रुपए किलो, और पुखराज भी यानी हाईब्रिड आलू बिक रहा है 12 से 15 रुपए किलो। अब दोस्तों कन्नौज की बात कर लेते हैं, वहां पे बिक रहा है 550 से लेके 750 रुपए पैकेट, और फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ बिक रहा है 650 से लेके 700 रुपए पैकेट, और कानपुर की बात करें 650 से लेके 685 रुपए पैकेट। दोस्तों बाराबंकी की राजेंद्रवन आलू की बात करूं तो यहाँ पे 640 से लेके यानी 650 से लेके और लगभग 680-90 रुपए तक आलू बिक रहा है, और इसमें भाड़ा इंक्लूड है। अब दोस्तों सीधी बात करते हैं हम पानीपत के हरियाणा की बात, जो कि दोस्तों वहां पे शुगर फ्री आलू की भी डिमांड रहती है। तो चिप्सोना आलू की बात करूं तो 850 से लेकर 900 रुपए पैकेट, यहाँ पर 150 रुपए की गिरावट देखी गई है लगभग 8-10 दिन के अंदर अंदर। चिप्सोना आलू में 37 में कोई गिरावट नहीं है, लगभग 10-20 रुपए की ऊपर नीचे चल रहा है। 37 750 से लेके 850 रुपए पैकेट, और हाइब्रिड चल रहा है 700 से लेके 800 रुपए पैकेट। अब दोस्तों रांची की बात कर लेते हैं, तो वहां बिक रहा है 800 से लेके 850 रुपए पैकेट, जो कि 900-950 रुपए तक भी पहुंच चुका था ये। तो गिरावट तो हर जगह दोस्तों देखी जा रही है। तो दोस्तों समस्तीपुर की बात करूं तो लगभग 1400 से लेकर 1450 रुपए पैकेट, जो C40 आलू होता है, एक वेरायटी होती है उनकी। अब दोस्तों बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में जो 37-97 आलू का रेट है वो चल रहा है 18 से 21 रुपए किलो। और कर्नाटक के मैसूर की बात करें तो वहां बिक रहा है 850 से लेके 1050 रुपए पैकेट। और मेट्टुपालम के तमिलनाडु की बात करूं तो मैं आगरा का बिक रहा है 900 से 1050 रुपए पैकेट, और गुजरात का बिक रहा है 1000 से लेके 1150 रुपए पैकेट। ये 45 किलो की तौल बता रहा हूं। और इंदौर का बिक रहा है दोस्तों 1100 से लेके 1150 रुपए पैकेट। ये 45 किलो की तौल में मेट्टुपालम में बिक रहा है तमिलनाडु के। और पुणे मंडी की बात करें तो दोस्तों 800 से लेके 900 रुपए पैकेट, यहाँ पे लगभग 25 रुपए की तेजी देखी जा रही है पुणे मंडी में। और दोस्तों अगर यहीं पे दोस्तों अगर हम बासी मंडी की बात कर लेते हैं मुंबई की, तो वहां पे दोस्तों LR गुजरात का LR बिक रहा है 21 से 23 रुपए किलो,
और मध्य प्रदेश का LR बिक रहा है दोस्तों 19 से 22 रुपए किलो, और लॉकर बिक रहा है गुजरात का दोस्तों 20 से 22 रुपए किलो, और मध्य प्रदेश का लॉकर बिक रहा है दोस्तों 20 से 22 रुपए किलो, और ज्योति बिक रहा है 18 से 21 रुपए किलो, और चिप्सोना बिक रहा है मध्य प्रदेश का दोस्तों 18 से 20 रुपए किलो, और 37 बिक रहा है आगरा का 17 से 20 रुपए किलो, और 37 का गुल्ला बिक रहा है दोस्तों 15 से 18 रुपए किलो, और हाईब्रिड बिक रहा है 14 से 16 रुपए किलो। अब दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं हम अहमदाबाद मंडी के बारे में। तो वहां पे जो देसी आलू है अपना जो होता है उनका 600 से लेके 950 रुपए पैकेट, यहाँ पे 25 रुपए की लगभग माइनस देखा जा रहा है, जो 875 रुपए तक हाईएस्ट में बिक रहा है। और दोस्तों वहीं पे चिप्सोना की बात करें तो 20 रुपए से 27 रुपए किलो बिक रहा है। और गुजरात की मैं आपको एक चीज और बताऊं, गुजरात के लोग अच्छा पैसा इस समय आलू से ले पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे निकासी भी अच्छी हो रही है। अच्छा, जब उनको भाव अच्छा मिलेगा तो 100% निकासी भी अच्छी होगी, ये हर जगह की बात होती है। अब दोस्तों विशाखापट्टनम मंडी की बात करें तो बंगाल का आलू बिक रहा है 21 से 24 रुपए किलो, और यूपी का आलू बिक रहा है 21 से 22 रुपए किलो। अब दोस्तों कोलकाता मंडी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बंगाल में इस समय काफी प्रॉब्लम चल रही है, लोगों को थोड़ा घाटा भी झेलना पड़ रहा है, व्यापारी लोगों को, और किसान भाई अपना आलू अच्छी तरह बेच पा रहे हैं वहां पे। और अगर कोलकाता की बात करें तो 1000 से लेके 1150 रुपए पैकेट, यहाँ पे लगभग यही रेट चल रहा है, 1100, 1150, 1100, 1150, ऊपर नीचे बस इतना ही हो रहा है। क्योंकि दोस्तों वहां पे आलू क्या है कि व्यापारियों के हाथ में भी आलू है, और उनका जो आलू उन्होंने खरीदा वो फिलहाल महंगे में खरीद के रख लिया है, इस वजह से वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये दोस्तों जितनी बार प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ी जो निकासी है उसी को डिफेक्ट दे रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है इनसे। और दोस्तों हसन के बारे में जो जानकारी मिली वो भी मैंने आपके लिए बता दिया, अगर और जानकारी मिलती है तो मैं जल्दी आपके लिए बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।